आज का दिन वाकई इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने योग्य है। हम सभी आर्य समाज परिवार के सदस्य हृदय में देशभक्ति की भावना और हाथ में तिरंगे की शान लेकर एकत्रित हुए, एक ऐसे उद्देश्य के साथ जो हमें एक सूत्र में बांधता है, अपने राष्ट्र के प्रति अटूट प्रेम और निष्ठा। पश्चिम बिहार वेद प्रचार मंडल आर्य समाज के तत्वावधान में आज तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन हुआ। यात्रा में हर चेहरे पर गर्व, हर कदम पर जोश और हर दिल में देश के लिए समर्पण की लौ जल रही थी। आर्य समाज डी ब्लॉक विकासपुरी ने भी इस यात्रा में पूर्ण उत्साह के साथ भाग लेकर इसे और भव्य बना दी। तिरंगे की तीनों धारियां, केसरिया जो बलिदान और साहस का प्रतीक है, सफेद जो सत्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक है, और हरा जो विकास और समृद्धि का संदेश देता है, आज हमारी यात्रा में हवा के साथ लहरा रही थी, मानो कह रही हो, हम हैं भारत के और भारत है हमारा। इस यात्रा की विशेष बात रही आर्य वीर दल के बच्चों का अद्भुत योगदान, उनकी वर्दी में सजी हुई कतारें, अनुशासन से भरे कदम और आंखों में देश के लिए चमक। यह दृश्य हर दर्शक के दिल को छू रहा था। उनके देशभक्ति गीत, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। यात्रा में हर कदम, हर गीत और हर नारा जैसे हमारे पूर्वजों के बलिदान की गाथा दोहरा रहा हो। जब जब तिरंगा हवा में लहराता तो ऐसा लगता मानो हमारे वीर शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल हमसे कह रहे हो, इस मिट्टी की कसम, इसे कभी झुकने मत देना। आज की यह तिरंगा यात्रा सिर्फ एक आयोजन नहीं थी, बल्कि यह संदेश थी कि आर्य समाज का हर सदस्य, हर आर्यवीर और हर देशवासी अपने देश, अपने संविधान और अपने तिरंगे की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है। आज की यह तिरंगा यात्रा हमें सिर्फ हमारे आजादी के संघर्ष की याद नहीं दिलाती, बल्कि यह भी सिखाती है कि राष्ट्र निर्माण केवल शहीदों की कुर्बानी से पूरा नहीं होता, बल्कि हम सबको अपने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाकर देश को आगे बढ़ाने में योगदान देना होगा। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हमेशा सत्य, धर्म और राष्ट्र सेवा को सर्वोच्च माना। उन्होंने कहा था, सत्य को स्वीकार करो, असत्य को त्यागो। आज हम सब इस यात्रा में वही संदेश लेकर चल रहे हैं, सत्य, एकता और त्याग की भावना के साथ। जब हम तिरंगा लेकर निकलते हैं तो यह केवल एक ध्वज नहीं होता, यह हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, हमारे शहीदों का खून है और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। भावनात्मक उभार। कल्पना कीजिए, यदि हमारे स्वतंत्रता सेनानी आज यह दृश्य देख पाते, जहां युवा, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी एक साथ एक ही स्वर में भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। आइए हम सभी मिलकर प्रतिज्ञा लें कि हम सत्य, अहिंसा और राष्ट्रभक्ति के मार्ग पर चलते हुए अपने वेदों की शिक्षाओं और तिरंगे की शान को हमेशा ऊंचा रखेंगे। जय हिंद।